हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे जून के मंथ में कैसे मेरा पीएनएल रहा और मार्केट कैसे साइडवेज फेज में था और मेरा कंटिन्यूअसली लॉस हो रहा था। 2 हफ्ते तक कंटिन्यूस मेरे लॉसेस हुआ। लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरा जो 2 हफ्ते का कंटिन्यूस लूजिंग फेज था उसके अगेंस्ट 2 या 3 दिन का प्रॉफिट ही काफी था उस पूरे लॉस को कवर करने के लिए। और ये सब कैसे हुआ? ओनली बिकॉज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। मैं अपने लॉसेस को छोटा रख रहा था, मैं अपने ट्रेड्स को लिमिटेड रख रहा था, नंबर ऑफ ट्रेड्स व्हेन आई वाज लूजिंग। एंड जब मार्केट ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो मैंने ट्रेंड को राइड करके जितना लॉस किया था उससे ज्यादा प्रॉफिट करना स्टार्ट किया। तो दिस इज द सिंपल कैलकुलेशन। आप अगर 2000 रुपीज पर डे का प्लान करके आए हो लॉस करने के लिए, अगर 2000 रुपीज लॉस होता है 2000 ढाई हजार के बीच में 1500 प्लस माइनस 500 हजार के बीच में आप ट्रेड बंद कर दो। लेकिन जो प्रॉफिट ले रहे हो और मार्केट में आपको दिख रहा है ट्रेड पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो उसको ट्रेल करके प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करो। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू कन्वे थ्रू दिस वीडियो। चलिए मैं आपको पहले चार्ट पे दिखा देता हूँ। ये मंथ का चार्ट कैसा था, जून मंथ का, जून 2024। उसके बाद पीएनएल पे चलेंगे। जून मंथ का चार्ट समर अराउंड यहाँ कहीं स्टार्ट होता है। इलेक्शन का दिन था, यहाँ पर बहुत बड़ा गैप अप खुला एग्जिट पोल की वजह से। उसके बाद जो इलेक्शन रिजल्ट आया उस दिन बहुत बड़ा फॉल आया मार्केट में, और उसके बाद स्लो एंड स्टडी रिकवर करते हुए मार्केट एक नया हाई बना था वो चल रहा है। तो यहाँ पर स्टार्ट हुआ जून का जो पीएनएल मैं आपको दिखाऊंगा, यहीं कहीं से देखिए मार्केट यहाँ से रिकवर किया। और उसके बाद यहाँ पर विक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, 25 26 30 के आसपास ट्रेड कर रहे थे। उसके बाद जो विक्स जब कूल डाउन हुआ इमीडिएटली 15 16 17 के पास आया, उसके नीचे भी ट्रेड कर रहा है, अभी तो 13 14 चल रहा है। उसके बाद ये जो फेज था 6 जून से लेके 20 जून, 6 जून से 21 जून आसपास तक मार्केट कंटिन्यूसली एक साइडवेज फेज में रहा। मार्केट देखिए कहीं भी मूव नहीं कर रहा था इंट्राडे बेसिस पे। मैं जनरली इंट्राडे में ट्रेड अपना स्टार्ट करता हूँ और अगर ट्रेड अच्छा चलता है तो उसको पोजिशनल लेके जाता हूँ। लेकिन ये फेज में देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट में कहीं भी पोजिशनल लेके जाने के लिए कुछ था ही नहीं। ट्रेड यहाँ पर एंट्री करते तो बहुत छोटे लॉस में निकल जाते या फिर बहुत छोटा प्रॉफिट होता, लेकिन मेरा कंटिन्यूस स्टॉप लॉस हिट हो रहा था। मैं अपने सेटअप में ट्रेड कर रहा था, नो डाउट, मैं कोई रैंडम ट्रेड नहीं ले रहा था, लेकिन मेरे सेटअप में जब भी आ रहा था मैं ट्रेड लेता था, छोटा स्टॉप लॉस होता था, दोबारा स्टॉप लॉस होता था, मैं निकल जाता था। या फिर मैं ट्रेड में एंट्री करता था, ट्रेल करते करते बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे वहां पे ट्रेलर से हिट हो जाता था और मार्केट फिर क्लोज हो जाता था वहीं के वहीं। बहुत छोटे रेंज में ट्रेड कर रहा था मार्केट, 50,200 से लेके 49,600, 500-600 पॉइंट के रेंज में ही मार्केट पूरे 10 दिन ट्रेड किया। तो यहाँ पर 6 जून के अराउंड से लेके अराउंड 20-21 जून तक। उसके बाद थोड़ा 2-3 दिन प्रॉफिट हुआ, उसके बाद मंथ हमारा क्लोज हुआ। तो मैं आपको जो पीएनएल दिखाऊंगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मैं ट्रेड करता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस में सेल करता हूँ। जैसे आपने अगर मेरा प्रीवियस पीएनएल वीडियोस देखा है तो आपको पता होगा। अदरवाइज पीएनएल का मेरा एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर पहले मैंने मंथ में जो भी जहाँ मुझे लर्निंग मिला पीएनएल के थ्रू, प्रॉफिट लॉस के थ्रू, आपको लगता है मैं कुछ सिखा सकता हूँ, मैं कुछ नॉलेज शेयर कर सकता हूँ, वहाँ पर मैंने पीएनएल अपलोड किया है। यहाँ पर जून मंथ का पीएनएल मैं आपको दिखाता हूँ। पहले देखते हैं 10 जून से लेके और मेरा 21 जून का, ये 9 डेज में 5 दिन इस हफ्ते का, और यहाँ पर एक हॉलीडे था शायद 17 का, यहाँ पर 4 डेज का था। 5 और 4 9 दिन का मेरा कंटिन्यूस लॉसेस था। फीचर एंड ऑप्शंस में देखिए यहाँ पर कंटिन्यूस लूजिंग फेस। तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। 26,220 के अराउंड 227 का लॉस हुआ, 26,227 का, जस्ट ओनली 2302 विच इज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी। और यहाँ पे टोटल 28,529 का यहाँ पे लॉस हुआ है 9 दिन में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरा स्टार्ट हुआ जो लूजिंग फेस और 10 जून को यहाँ पर 1357 पहले दिन लॉस, 3,692 विच इज ओके, 2450 इज ऑल्सो ओके, 2597 अगेन, 2973। देखिए मेरा जो प्लान था अराउंड 3000 इससे 4000 के बीच में मेरा प्लान था, और उतना ही मेरा लॉस हो रहा था। एक दिन उससे कम भी हुआ, बहुत कम हुआ, 985 का लॉस हुआ। यहाँ पर 2500 अगेन देखिए, यहाँ पर 3940 थोड़ा सा बढ़ा। लास्ट दिन जो था 5700, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। देखिए मैं जब अपना रिस्क प्लान करके आता हूँ 2-2,500 3,000 4,000 के बीच में मैं इंट्राडे का लॉस करूंगा। 1 या 2 लॉट से मैं करेंटली ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मार्केट में थोड़े से डायनामिक्स चेंज हुए हैं, लॉट साइज चेंज हो गए हैं, मार्केट में मोमेंटम चेंज हुआ, तो थोड़ा उसको मैं अडेप्ट करने के लिए रिसेंटली जो क्वांटिटी चेंज किया था, अभी 1-2 लॉट में ट्रेड करने से मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट जो है मुझे मिल जाता है। सो आई थिंक दैट इज ओके फॉर नाउ। मैं धीरे धीरे क्वांटिटी इंक्रीज करूंगा आगे जाके। तो ये जो लॉस हुआ 9 डेज का लॉसेस था। 8 डेज तक आई वॉज कम्प्लीटली फाइन। ये 9th डे में आई ऑल्सो लॉस्ट अ बिट ऑफ कूल, क्योंकि 5700 मेरे लिमिट से थोड़ा सा बाहर हो। यहाँ पर जितना भी देखें ऑन एन एवरेज आप 3000 के अराउंड का लॉस आप देख रहे हैं, 500 रुपये ऊपर नीचे ही चल रहा था। लेकिन ये दिन क्या हुआ, ये दिन मैं भी कंटिन्यूसली 8 डेज का लॉस चल रहा है। इवन इफ आई एम नॉट लुकिंग एट माई पीएनएल एंड आई एम ट्रेडिंग एवरी डे द सेम सेटअप, मैं हर रोज सुबह उठ के अपना सेम सेटअप ट्रेड कर रहा हूँ उठ के, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में तो चलता ही है एज ए ट्रेडर कि लास्ट कितने दिन से लॉस चल रहा है, कुछ अच्छा ट्रेड मिला ही नहीं है, मार्केट में मूव नहीं आ रहा है। दैट बिट ऑफ फ्रस्ट्रेशन यू नो दैट समटाइम्स गेट्स इनटू योर हेड, और वो प्रॉब्लम करता है। वो नहीं होना चाहिए, बट
आई थिंक व्हेन आई विल ग्रो एज अ ट्रेडर वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये 8 डेज को भी मैं बहुत अच्छे से हैंडल किया, विच आई एम रियली प्राउड ऑफ, क्योंकि पहले मैं 2-3 दिन में ही बहुत फ्रस्ट्रेट होके 4th 5th डे में ही आई यूज्ड टू लूज कंट्रोल। लेकिन यहाँ पर 8 डेज आई कुड मैनेज माई ट्रेड्स वेरी वेल, विच इज़ अ गुड थिंग आई फील। तो यहाँ पर 9th डे में आई लॉस्ट अ बिट ऑफ कंट्रोल, यहाँ पर 5700 का मेरा लॉस हुआ। सो आई थिंक यहाँ पर एग्जैक्टली ट्रेड में जाकर देखेंगे तो मैंने ट्रेड ज़्यादा लिए थे यहाँ पे शायद। देखिए यहाँ पर यस, ये 2 ट्रेड में मुझे बंद कर देना चाहिए था। यहाँ पर 2100 का एक बैंक निफ्टी का मैंने बाय साइड लिया था और दूसरा मैंने 2670 का। तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी 4000 प्लस का यहाँ पे रिस्क हो चुका था मैंने निफ्टी में, उसके बाद एक और ट्रेड लिया। तो ये कुछ मार्जिन बेनिफिट के लिए होगा शायद। यहाँ पर दूर का ओटीए मैंने बाय किया है, इज ए मिनिमल लॉस। तो यहाँ पर 790 रुपीज़ अराउंड 800 रुपीज़ प्लस ब्रोकरेज मिला के 1000 रुपये का एक्स्ट्रा मैंने लॉस कर दिया है। नहीं तो 4000 के अराउंड यहाँ पर भी लॉस करके मुझे बंद कर देना चाहिए था ये वाला दिन। लेकिन इसके अगेंस्ट मैं अगर दिखाऊं, मैं कंप्लीट पीएनएल आपको नहीं दिखाऊंगा जून मंथ में, बट डिसेंट प्रॉफिट में क्लोज किया है भला ही मंथ। बट मेरा ये वीडियो का इंटेंशन पीएनएल दिखाना नहीं था, मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि 9 दिन का लॉस मेरा कितने दिन के प्रॉफिट पे यहाँ पे कवर हुआ है। देखिए मेरा ये 2 हफ्ते का आपने देखा, 10th जून से लेके 21st जून का यहाँ पे मेरा पीएनएल कंटिन्यूस लॉसेस में था। मैं आपको ये 2 दिन का प्रॉफिट ऐड करता हूँ बस, 6-7 जून का, और यहाँ पर उसके आगे एक और दिन का ऐड करूंगा बस। देखिए पहले 2 दिन का प्रॉफिट मैंने ऐड किया और कंटिन्यूस 9 दिन का लॉस था, उसके बाद 1 दिन का प्रॉफिट से अगर देखेंगे तो 12,800 का एक प्रॉफिट है, 10,700 का एक प्रॉफिट है, उसके बाद एक प्रॉफिट 3090। यहाँ पर आपने क्या देखा, 9 दिन का जो लॉस था मेरा कंप्लीटली ब्रेक इवन में आ गया ओनली 3 दिन की वजह से। तो दिस इज नॉट समथिंग टू बोस्ट अबाउट, आई एम जस्ट सेइंग 9 दिन का जो लॉस था, एक दिन मैंने अपना लिमिट से ज्यादा भी लॉस किया था, लेकिन जब मैंने प्रॉफिट लिया मैंने उससे काफी बड़े प्रॉफिट लिए, 3-4 गुना ज्यादा प्रॉफिट लिए। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे थ्रू दिस वीडियो। जब आप लॉस लो, अपने प्लान्ड लॉस के अराउंड लो, तो प्रॉफिट लो जब प्रॉफिट लो उससे एटलीस्ट 2x 3x लो, ताकि जब आप कंटिन्यूस लॉस में भी जाओ ना, तो आपके 2-3 दिन के पिछले का प्रॉफिट या फिर अभी आपको लूजिंग फेज खत्म हो तो 2-3 दिन प्रॉफिट करते ही पूरे आपके 2-3 हफ्ते का लॉस जो है कवर होकर आप ब्रेक इवन में एटलीस्ट आ जाओ। देन दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस एंड यू कैन ट्रेड फर्दर एंड यू कैन एंड योर मंथ और क्वार्टर इन प्रॉफिट। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आगे जाके आप मंथ या क्वार्टर को प्रॉफिटेबल मंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चार्जेस भी देखिए बहुत ज्यादा कुछ बढ़ा नहीं ये 3 दिन में, जब 2200 कुछ था यहाँ पे 400-500 रुपए का चार्जेस लगा। ट्रेड्स अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, 6 जून का यहाँ पर देखिए 12,800 का प्रॉफिट जो है निफ्टी में ट्रेड हुआ था। मैंने यहाँ पे स्ट्रैडल बनाया था 22,700 का कॉल पुट, मैंने अलग अलग टाइम पे अलग क्वांटिटीज लेके यहाँ पर टोटल 12,000 प्रॉफिट यहाँ पे बनाया था। ठीक है, चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे 6 जून का मार्केट में स्ट्रैडल क्यों बना था और यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट क्यों हुआ था। 6 जून का देखिए यहाँ पर मार्केट वोलेटाइल था, ये देखिए मार्केट काफी वोलेटिलिटी में चल रहा था इलेक्शन के चलते और प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे। तो यहाँ पर जब रेजिस्टेंस दिखा मुझे 22,850 का और नीचे यहाँ पर मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, मार्केट कंप्लीटली साइडवेज रह करके यहाँ पर क्लोज किया। तो यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ और इसका क्लोजिंग था ये दिन ये वाला। तो यहाँ पे कंप्लीट रेंज में 22,900 से लेकर 22,650 ये अराउंड 250 पॉइंट के रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पर 200 पॉइंट के आसपास मेरा कुछ प्रॉफिट हुआ था नेट टू नेट में निफ्टी में। उसका नेक्स्ट डे जो प्रॉफिट था यहाँ पर अराउंड 10,700 का हुआ है। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी में फिर से ट्रेड किया था। यहाँ पर देखिए ये देखिए यहाँ पर 915 को ये वाला एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ पर अगर देखेंगे तो निफ्टी में एक यहाँ पर पैटर्न में चल रहा था, निफ्टी यहाँ पे रेंज में चल रहा था। इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ खुलते ही मैंने यहाँ पर कहीं बाय किया, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रखा और कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर चलता गया और मैंने डे एंड पे इस ट्रेड को क्लोज कर दिया था। उसके बाद मेरा लूजिंग फेज स्टार्ट हुआ था। ये देखिए यहाँ पर कंटिन्यूस 200 पॉइंट 2 दिन निफ्टी में मिला, उसके बाद जो रेंज में चला मार्केट, उसके बाद ये कंटिन्यूस मेरा लूजिंग फेज स्टार्ट हुआ। फिर से जब तक मार्केट ट्रेंड में आया तो ये 2-3 दिन में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, मैं ग्रीन में आ गया था। तो दिस इज ऑल आई वांटेड टू लेट यू नो इन दिस वीडियो। आई थिंक आपको कुछ सीखने मिला होगा इस वीडियो से। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।